नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? क एल्युमिनियम, ख चीनी, ग सीमेंट, घ पटसन। इसका सही आंसर है ग सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? क हेल, ख सेल, ग टाटा स्टील, घ एमएनसीसी। इसका सही आंसर है ख सेल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन क एल्युमिनियम, ख सीमेंट, ग पटसन, घ स्टील। इसका सही आंसर है क एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? ऑप्शन क स्टील, ख एल्युमिनियम, ग इलेक्ट्रॉनिक, घ सूचना प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर है घ सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, विनिर्माण क्या है? उत्तर कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। जैसे लकड़ी से कागज बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा लौह अयस्क से लोहा इस्पात संयंत्र लगाना आदि। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के विकास की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि यह कृषि के आधुनिकीकरण के साथ साथ अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायक होते हैं। नंबर 2, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताएं। क उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता। अधिकांश उद्योग वही स्थापित किए जाते हैं जहां उनके लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग प्रायद्वीपीय भारत में ही हैं, क्योंकि वहां लोहे की खानें हैं और कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, शक्ति के विभिन्न साधन। जहां उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के विभिन्न साधन प्राप्त हो जाएंगे, वहीं उद्योगों की स्थापना की जाएगी। नंबर 3, जेल की सुलभता। विभिन्न उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में जल सुलभता से प्राप्त होता है वहां उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल जूट मिलें इसलिए स्थापित हैं क्योंकि वहां हुगली नदी के पानी मिल जाती है। नंबर 3, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। उत्तर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता। जहां विभिन्न उद्योगों को काम करने के लिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होते हैं वहां अधिकांश उद्योग स्थापित किए जाते हैं। नंबर 2, संचार एवं परिवहन के साधन। विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल बाजार तक ले जाने के लिए संचार एवं परिवहन के अच्छे साधन जरूरी हैं। जहां यह साधन अच्छे होंगे वहां अधिकांश उद्योग लगाए जाते हैं। नंबर 3, पूंजी व बैंक की सुविधाएं। विभिन्न उद्योगों को लगाने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं अच्छी होती है वहां अधिकांश उद्योग खोले जाते हैं। नंबर 4, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताएं। उत्तर, वह उद्योग जो केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि बहुत से उद्योग इन उद्योगों पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोही इस्पात उद्योग एवं एक आधारभूत उद्योग हो, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, संकलित
इस्पात उद्योग मिनी इस्पात उद्योगों से कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्याएं हैं? किन सुधारों के अंतर्गत इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? उत्तर, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। यह दो प्रकार के होते हैं, संकलित उद्योग तथा मिनी इस्पात उद्योग। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयम है। एक संकलित इस्पात संयम बड़ा संयम होता है, जिसमें कच्चे माल को एक स्थान एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयम हैं, जिनमें विद्युत भट्ठी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर होते हैं, जिनमें इस्पात सिलेलियो का इस्तेमाल किया जाता है। यह हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग के सामने कई समस्याएं रही हैं। नंबर 1, उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। नंबर 2, कम श्रमिक उत्पादकता। नंबर 3, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। नंबर 4, अविकसित अवसंरचना। इन समस्याओं को दूर करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इन उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक सावधान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। नंबर 2, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? उत्तर, यद्यपि उद्योगों को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों ने बहुत से लोगों को काम दिया है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1, वायु। नंबर 2, जल। नंबर 3, भूमि। नंबर 4, ध्वनि। नंबर 1, वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण है। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्ठे, तेल शोधन शालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखानों प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निकासित करते हैं। इसका बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव हो सकता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। नंबर 2, जल प्रदूषण। उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारक कागज, लुगदी, रसायन वर्ष तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग है, जो रंग अपमार्जन, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, उर्वरक, कार्बन तथा रबर रहित कृत्रिम रसायन जल में वाहित करते हैं। इनकी वजह से पानी किसी काम योग्य नहीं रहता तथा इसमें पनपने वाले जीव भी खतरे में पड़ जाते हैं। नंबर 3, भूमि का संरक्षण। कारखानों से निकलने वाले विषैले द्रव्य पदार्थ और धातु युक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को भी प्रदूषित किए बिना नहीं छोड़ते हैं। जब ऐसा विषैला पानी किसी भी स्थान पर बहुत समय तक खड़ा रहता है तो वह भूमि के संरक्षण का एक बड़ा कारण सिद्ध होता है। नंबर 4, ध्वनि प्रदूषण। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युतीय ड्रिल ध्वनि प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण से स्वर्ण
असमानता हृदय गति, रक्तचाप आदि बीमारियां फैलती हैं। नंबर 5, औद्योगिक बस्तियों का पर्यावरण पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के कारण गंदी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे सारा इलाका एक गंदी बस्ती में बदल जाता है। चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है और कई प्रकार की महामारियां फैल जाती हैं। नंबर 3, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। नंबर 1, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रभावित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण न हो। नंबर 2, कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली को हवा को दूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण शुद्ध रहेगा। नंबर 3, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवशोषण रखरखाव उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। नंबर 4, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनों का प्रयोग तभी किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। नंबर 5, फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषण जल को वहीं इकट्ठा करके रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसे साफ किया जाए और बार बार प्रयोग में लाया जाए। ऐसे में नदी और आसपास की भूमि का प्रदूषण काफ़ी हद तक रुक जाएगा। क्रियाकलाप। उद्योगों के संदर्भ में प्रत्येक के लिए एक शब्द दें। संकेत अक्षर संख्या कोष्ठक में दी गई तथा उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में है। नंबर 1, मशीनरी चलाने में प्रयुक्त। नंबर 2, कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति। नंबर 3, उत्पाद को जहां बेचा जाता है। नंबर 4, वह व्यक्ति जो सामान बेचता है। नंबर 5, वस्तु उत्पादन। नंबर 6, निर्माण या उत्पादन। नंबर 7, भूमि, जल तथा वायु अवनवय। नंबर 5, पी। नंबर 6, डब्ल्यू। नंबर 6, एम। नंबर 8, आर। नंबर 7, पी। नंबर 11, एम। नंबर 9, पी। उत्तर। नंबर 1, पावर। नंबर 2, वर्कर। नंबर 3, मार्केट। नंबर 4, रिटेलर। नंबर 5, प्रोडक्ट। नंबर 6, मैन्युफैक्चर। नंबर 7, पॉल्यूशन। प्रोजेक्ट कार्य। अपने क्षेत्र की एक कृषि आधारित तथा एक खनिज आधारित उद्योग को चुनें। नंबर 1, ये कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग करते हैं। नंबर 2, विनिर्माण प्रक्रिया में अन्य निवेश क्या है जिनसे परिवहन लागत बढ़ती है। नंबर 3, क्या यह कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। उत्तर, एक कृषि आधारित उद्योग, चीनी उद्योग। नंबर 1, गन्ना। नंबर 2, श्रम पूंजी, बिजली, जल। नंबर 3, कुछ हद तक यह कारखानों पर्यावरण नियमों का पालन करते हैं। एक खनिज आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग। नंबर 1, चूना, पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। नंबर 2, श्रम पूंजी, बिजली। नंबर 3, यह कारखाने पर्यावरण नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करते हैं। क्रियाकलाप। निम्न वर्ग पहेली में क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर अक्षरों को जोड़ते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। नोट, पहेली के उत्तर अंग्रेजी के शब्दों में हैं। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर, एग्रोवेसिड। नंबर 2, शुगर चैन। नंबर 3, जूट। नंबर 4, ईरान स्टील। नंबर 5, भिलाई। नंबर 6, वाराणसी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।